हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्न अभिक्रिया हेतु 298 केल्विन ताप पर साम्य स्थिरांक की गणना करो। इसके लिए एंथैल्पी व एंट्रोपी में परिवर्तन क्रमश -92.4 किलो जूल एवं -98.2 जूल प्रति सेकंड है। बच्चों यहाँ पर हमें अभिक्रिया क्या दी है? नाइट्रोजन गैस बच्चों 3H2 गैस के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके बच्चों यहाँ पर दो मॉलिक्यूल किसके, NH3 अमोनिया के बना रहा है। बच्चों यहाँ पर दर नियतांक या गैस नियतांक हम जिसे बोलते हैं, बच्चों यहाँ पर गैस नियतांक, गैस कांस्टेंट का मान हमें R का मान कितना दिया है बच्चों? 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी, मुख्य अवधारणा में देखें बच्चों हम यहाँ पर, तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर, तो डेल्टा जी का बच्चों जो डेल्टा जी का सूत्र होता है यहाँ पर हम गिब्स मुक्त ऊर्जा का बच्चों, उसका मान क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो बच्चों हम यहाँ पर इस सूत्र की सहायता से सबसे पहले डेल्टा जी का मान निकालेंगे और फिर बच्चों यहाँ पर डेल्टा जी का मान निकालने के बाद हम क्या करेंगे? डेल्टा जी बराबर क्या होता है बच्चों? माइनस आर टी एल एन के। बच्चों हमसे क्या पूछा गया है? साम्य स्थिरांक की गणना कीजिए। तो बच्चों ये साम्य स्थिरांक होता है जो डेल्टा जी के बराबर होगा। तो बच्चों ये सब मानक है, तो यहाँ पर डेल्टा जी नोट, एच नोट, डेल्टा टी नोट, एच नोट और डेल्टा जी नोट। तो बच्चों हमें आप कह सकते हैं माइनस आर टी एल एन के इक्विवेलेंट साम्य स्थिरांक, तो के इक्विवेलेंट लिख देते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर दो इन सूत्रों की सहायता से इस प्रश्न को हल करेंगे। तो बच्चों हम पहले यहाँ पर दिए कि हमें यहाँ पर देखते हैं बच्चों, हम प्रश्न में क्या दिया है? तापमान, टेम्परेचर कितना दिया है? 298 केल्विन। बच्चों हमें यहाँ पर एंथैल्पी में परिवर्तन, एंथैल्पी में परिवर्तन कितना होता है बच्चों? डेल्टा एच माइनस 92.4 किलो जूल। तथा बच्चों हमें एंट्रोपी में परिवर्तन कितना दिया है? डेल्टा एस बराबर कितना दिया है? माइनस 198.2 जूल पर केल्विन। और बच्चों हमें यहाँ पर आर का मान, जिसे हम बोलते हैं गैस नियतांक का मान दिया है बच्चों 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन। अब बच्चों यहाँ पर बात करें डेल्टा एच एंथैल्पी की, तो एंथैल्पी बच्चों किलो जूल में दिया, तो हम इसे जूल में बदलें, या तो बच्चों हम डेल्टा एच को जूल में बदल लेंगे, इन दोनों को। तो बच्चों हम कुछ भी करेंगे यहाँ पर। तो बच्चों बात करें डेल्टा जी बराबर कितना? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बच्चों जो हमें यहाँ पर मान उपलब्ध है उन सब मानों को रखने पर, तो बच्चों माइनस 92.4 किलो जूल माइनस टेम्परेचर कितना दिया है बच्चों? 298 केल्विन। और डेल्टा एस का मान कितना है? 198.2 जूल प्रति केल्विन। तो बच्चे जूल में, और हमें यहाँ पर चाहिए किलो जूल में, तो हम बच्चों यहाँ पर 1000 से इसको गुणा कर भाग दे देंगे, तो हमारे पास किलो जूल में उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? -92.4 प्लस, तो बच्चों अगर इसको हम हल करते हैं तो हमारे पास क्या उत्तर आता है? 59.06। तो बच्चे किलो जूल में चल रहा है, तो यहाँ से क्या उत्तर निकल के आएगा बच्चों? -33.34 किलो जूल, या बच्चों -33.34 इंटू 10⁻³ जूल। ये क्या मान आया बच्चों हमारे पास? डेल्टा जी का। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करें दूसरे हमारे सूत्र की बात यहाँ पर, तो डेल्टा जी नोट बराबर माइनस आर टी एल एन क्यू एल एन के इक्विवेलेंट। तो बच्चों हमें यहाँ पर के इक्विवेलेंट को ज्ञात करना है, तो यहाँ पर अगर हम मान डालें -33.34 इंटू 10⁻³ बराबर माइनस आर टी एल एन के इक्विवेलेंट, तो यहाँ से माइनस कटेगा बच्चों, और यहाँ पर क्या आएगा? 33.34 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय बच्चों कितना? आर का मान दिया 8.314 इंटू बच्चों तापमान कितना? 298 बराबर एल एन के इक्विवेलेंट। तो बच्चों आगे देखें यहाँ पर, तो एल एन के इक्विवेलेंट को हम लिख सकते हैं बच्चों 2.303 साम्य स्थिरांक log बेस 10 के इक्विवेलेंट बराबर कितना बच्चों? 33.34 इंटू 33.34 इंटू 10⁻³ 8.314 इंटू 10⁻, इंटू बच्चों यहाँ पर तापमान दिया है, तापमान कितना? 298। तो बच्चों यहाँ पर log बेस 10 के इक्विवेलेंट का मान देखें तो क्या आता है?
33.34 इंटू 10⁻³ बटे 8.314 इंटू 298 बटे में बचे एक और, हमने यहाँ पर 2.303 को यहाँ नीचे ले लिया तो 2.303। तो बच्चों जब हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास क्या उत्तर आता है 5.13.456 बटे 2.303। और आगे अगर बच्चों हम इसे सोल्व करें, यहाँ पर हल करें तो क्या आएगा 5.84। अब बच्चों यहाँ पर log 10 की वैल्यू 10 के इक्विवेलेंट कितना, log बेस 10 के इक्विवेलेंट 5.84 है। तो बच्चों जब हम यहाँ पर इसको log का एंटीलॉग लेते हैं तो के इक्विवेलेंट एंटीलॉग 5.84। तो बच्चों हमारे पास क्या उत्तर आता है यहाँ पर 6.968 इंटू 10⁵। तो बच्चों हमारे पास के इक्विवेलेंट का मान कितना आता है 6.968 इंटू 10⁵। बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि साम्य स्थिरांक की गणना करो, तो बच्चों साम्य स्थिरांक के इक्विवेलेंट का मान कितना आता है 6.968 इंटू 10⁵। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।